खैबर पख्तूनख्वा में बिफरे रेलों ने शहर के शहर तबाह कर दिए। दरियाए काबुल पर 2 बंद टूटने से सैलाबी पानी नौशहरा में दाखिल। 4 सदा के करीब मंडा हेड वर्क्स तबाह, रिहायशी इलाकों में दाखिल। दर्जनों घर, होटल्स और दुकानें तबाह। पुलिस लाइन भी डूब गई। सैलाबी पानी जीटी रोड तक पहुंच गया। मकीन जान बचाने के लिए नकल मकानी करने लगे। दरियाए जंदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। शिला खेल और मियाना खेल शदीद मुतासर। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। दरियाए सवात का पानी जेर तामीर मोहम्मद डैम की टनल्स में दाखिल। सैलाब के पेश नजर 4 सदा से 410 कैदियों को मर्दान जेल मुंतकिल किया जाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इमारतों को मुतासरीन के लिए खोलने का फैसला। वजीर आला महमूद खान का हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के रिलीफ के लिए मुख्तस। हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान पहुंचाने और सयाहों को निकालने का काम किया जाएगा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जून से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 226 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सैलाबी रैलों ने सवात को उजाड़ दिया। मट्टा में पहाड़ी तौदा मकान पर गिर गया। 7 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुकामी अफराद ने मलबा हटाकर लाशें निकाली। मैदानी और बालाई इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 15 अफराद जाँ बहक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई। मजमूई तौर पर 15 राबता पुल मुकम्मल और जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। 100 से ज़ायद मकान और दीगर इमारतें भी तबाह हुई। 50 से करीब होटल और रेस्टोरेंट सैलाब की नजर हुए। सैलाबी रैला मैंगोरा हॉकी स्टेडियम बहा ले गया। कालाम के होटल्स में 1500 सयाह फंस गए। मैंगोरा समेत बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी। शांगला में तूफानी बारिश और सैलाब के बायस इमरजेंसी नाफिज। दरिया किनारे घर खाली करा लिए गए। सैलाबी रेलों ने बलोचिस्तान को खंडर बना दिया। कोयटा के नवाही इलाके शदीद मुतासर। हजारा टाउन, नवाकेली और मुलहिका इलाकों में दर्जनों घर मुनहदम। पशीन में 6 अफराद रेलों में बहकर जाँ बहक। सूबे के मजीद 6 डैम टूट गए। जियारत पशीन और मस्तूम के इलाकों में कई आबादियां डूब गई। झल मक्सी में खवातीन और बच्चों समेत 100 से जायद अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। खाने पीने की अशिया भी खत्म। लसबेला में लाखड़ा और कनराज का जमीनी राब्ता ताहाल बहाल न हो सका। बोलान के इलाके में पंजरा पुल के बह जाने से सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा मुकम्मल बंद। सोहबतपुर में सैलाबी पानी जिला हेडक्वार्टर्स और ग्रिड स्टेशन में दाखिल। मस्तोंग में 25 घंटे से मुसलसल बारिश। किले बुशाम के गांव में सैलाबी रेला दाखिल। कई इलाकों में मुतासरीन तक मदद न पहुंच सकी। सैलाबी रैलों में फंसे अफराद बेयारो मददगार। कई घंटे रेस्क्यू किए जाने के मुंतजिर। कोयटा में एक शख्स 22 घंटे सैलाबी रैले में फंसा रहा। इंतजामिया ने ड्रोन से खाना मुहैया किया मगर रेस्क्यू ना कर सके। 22 घंटे बाद रैला बहा कर ले गया। डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। तूफानी बारिशों और सैलाब से सिंध बेबसी की तस्वीर बन गया। सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। लाड़काना में सैलाब और बारिशों के बायस कई गांव तबाह हो गए। आकिलवाला में सैकड़ों घर जमींदोज हो गए। इंतजामिया की मदद न पहुंची। सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर फट पड़े। सक्खर लाड़काना रोड ब्लॉक कर दिया। खैरपुर में भी सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब के बायस घरों में पानी भरा है। इंतजामिया का कोई अहलकार मदद को नहीं आ रहा। राशन है न अद्वियात। हुकूमत फौरी नोटिस ले। पंजाब में सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। लोग बेआसरा खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नाला कहा, सुल्तान दरा, छाछड़ और दीगर मकामात से सैलाबी रैले राजनपुर की तरफ जाने लगे। मियांवाली में आज जिना और चश्मा वेरा से 7 लाख क्यूसेक का बड़ा रैला गुजरेगा। फ्लड वार्निंग जारी। मुतालिका इदारों को 48 घंटे के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। दरियाई सिंध के किनारे से 39 मौसाजात के शदीद मुतासिर होने का खदशा। डेरा गाजी खान में हर तरफ पानी ही पानी। कबायली इलाकों का 11वें रोज भी जमीनी राब्ता बंद। लोग ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिंध के जिला सजावल पहुंच गए। फकीरानी जाट, ओपलानो और दीगर इलाकों का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वज़ीर आज़म के हमरा
चीफ सेक्रेटरी सिंध और DGPDMA की सैलाब मुतासरीन की मदद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए हर खानदान तक पहुंचाएंगे। नुकसानात का सर्वे मुकम्मल हो जाएगा तो तय किया जाएगा कि किस तरह निपटना है। एक जमात ऐसी बात कर रही है कि जिससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। जाती मुफादात की खातिर कौम के मुफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सैलाब पर सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। सियासत से बालातर होकर कौम की खिदमत करनी चाहिए। आर्मी चीफ आज सैलाब से मुतासरा सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासरा इलाकों में जारी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात करेंगे। आर्मी फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन कायम कर दी गई। मुल्क भर से आर्मी हेल्प डेस्क 1135 पर राबता किया जा सकता है। मुल्क भर में रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का अलसपेला की तहसील लाखड़ा का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि इस वक्त सारा मुल्क मुश्किल से दो चार है। हुकूमत, सिविल इंतजामिया और अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। दरियाए सवात और दरियाए काबुल के कैचमेंट एरियाज में कल और परसों 2 क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने से दोनों दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आ गया। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में गेज से ज्यादा पानी। दरियाए सवात में कल आने वाला सैलाबी रैला भी क्लाउड बर्स्ट के बायस आया। जराए मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक मौसम सरमा में हीट वेव के बायस फिजा में बबल बना। गैर मामूली दर्जा हरारत में मौसमी बिगाड़ के बायस इस बबल में पानी जमा हुआ जो बाद में फट गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सवात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। कालाम, बहरीन और मदीन के मुतासरा इलाकों में सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों का जायजा। मुअव्वल ख़ुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफात के बायस अफसोसनाक सूरत हाल है। मुतासरीन की बहाली और इंसानी जानों को बचाने पर हमारा फोकस है। मुतासरीन को रिलीफ देने की कोशिश जारी है। वज़ीर आला ने मुतासरीन और रिलीफ के इक़दाम के लिए 12.5 करोड़ रुपए जारी किए। वज़ीर आज़म से इनके बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी दौरा करें और सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज दें। शदीद बारिशों और सैलाब से फाइबर ऑप्टिक केबल को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्विस मुतासर। चित्राल, अपर दीर, दूरबाला, सवात और मदीन में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। टांग और DI खान में भी सर्विसेज मुअत्तल। तर्जुमान PTA का कहना है कि सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। सर्विस की मुकम्मल बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जेहलम में सियासी पावर शो करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। जेहलम के क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। स्टेज तैयार कर लिया गया। पिंडाल में कुर्सियां सजा दी गई। जलसे की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। ऑपोजिशन की मर्जी है, इन्होंने जलसा जलसा खेलना है तो खेलते रहें, वो अपने इलेक्शन के मुतालबात करते रहें। हमारी तरजीह सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द में शामिल होना है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहते हैं कि सियासत बाद में चलती रहेगी, अभी हमसे जो भी रिलीफ मुमकिन हो सका सैलाब मुतासरीन को फराहम करेंगे। जो वक्त सैलाब से निमटने के इकदाम पर खर्च करना था वो सियासी इंतकाम इमरान खान और शहबाज गिल को फिक्स करने की कोशिशों में ज़ाया किया गया। पहले तशद्दुद से सहाफ़ियों और सियासी कारकुनान के मुंह बंद कराने पर लगे रहे। अब सब बर्बाद करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। PTA रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, हुकूमत अरबों रुपए की मीडिया मुहिम चला रही है कि सैलाब के बाइस PTI को तहरीक मुअत्तल कर देनी चाहिए। अवाम की आज़ादी सलब है, दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, सहाफ़ी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं, सियासी कारकुनान पर तशद्दुद जारी है। इमरान खान ने तहरीक मुअत्तल की तो ये हुक्मरान अवाम की बोटियां नोच लेंगे। सैलाब और हुक्मरान दोनों से मुकाबला वक्त की जरूरत है। शहबाज गिल ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील खारिज करने का हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
रिमांड के लिए हुकूमती अपील मंजूर करने का फैसला भी चैलेंज। रिमांड से मुतालिक फैसला कलअदम करार देने और तशद्दुद की इंक्वायरी के लिए गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर दी। सेशन कोर्ट में बगावत पर उकसाने के केस में तफ्तीशी अफसर पेश ना हुए, अदालत ने पीर तक मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। असलहा बरामदगी केस में सेशन कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस का इमरान खान की रिहाइश का बनी गाला के सर्च वारंट लेने का फैसला। पुलिस ने मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहबाज गिल केस में इमरान खान का घर और लैंडलाइन नंबर इस्तेमाल हुआ। केस की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए इमरान खान के घर की तलाशी लेना है। मुकदमे की तफ्तीश के लिए इमरान खान की बनी गाला रिहाइशगाह की सर्चिंग जरूरी है। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए FIA के 7 ममालिक को खत। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए 2 तरफा कानूनी मुआवनत की दरख्वास्त। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मुतल्लिका कंपनीज सिंगापुर से नासिर अजीज और रोमिता शेट्टी की मालूमात मांग ली। UAE को अब्राज ग्रुप, वोटन क्रिकेट क्लब और दीगर कंपनीज की मालूमात देने के लिए खत लिखा। स्विट्जरलैंड और अमेरिका से वहां रजिस्टर्ड फर्म्स की तफसीलात मांगी गई हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली के सार्फिन को बड़ा रिलीफ। आइस्को और फेस्को रीजन में बिल जमा कराने की तारीख में तौसी। घरेलू सार्फिन के बिलों की तारीख की अदायगी 6 सितंबर तक बढ़ा दी गई। बैंक्स और मुतालिका दफातर को हिदायत जारी कर दी गई। एशिया कप के सनसनी से भरपूर मुकाबलों का आगाज आज होगा। इब्तदाई मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आज रात 7 बजे टकराएंगी। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। मोहम्मद वसीम इंजरी के बाद बाहर होने के बाद हसन अली आज टीम को ज्वाइन करेंगे।